दोस्तों, सिनेमा घरों में बवाल मचाने वाली आदि पुरुष फिल्म तो अब तक आप लोगों ने देखी ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसके बारे में सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस फिल्म को देखने से लाख गुना अच्छा है रामानंद सागर जी की रामायण को एक बार फिर से देख लिया जाए। कम से कम भाई समय का सही इस्तेमाल तो होगा। मतलब आप खुद ही सोचिए, 80 के दशक में बनकर तैयार होने वाला रामायण धारावाहिक 600 करोड़ के फिल्म से लाख गुना अच्छा है, जिसके एक एक सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात रामायण का इतिहास देख रहे हो। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ कैसे? किस तरह बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के उस दौर में रामायण को शूट किया गया होगा? शूटिंग के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, आज हम दोस्तों हर एक चीज बताने वाले हैं। बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहिए। दोस्तों, साल 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धारावाहिक टीवी सीरियल रामायण का प्रसारण किया गया था, जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया था। उस समय रामायण का इतना ज्यादा क्रेज था कि लोग राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल साहब और माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका जी को सचमुच ईश्वर मानने लगे थे। टीवी पर जैसे ही ये धारावाहिक आता था, लोग आरती की थाली लेकर बैठ जाते थे, और जिस कमरे में टीवी रखी रहती थी वहां पर कोई भी गंदगी नहीं होती थी। लोग अपनी चप्पलें बाहर उतार देते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस धारावाहिक ने किस तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और रामायण के इतिहास को जीवित कर दिया। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रामायण को कई बार रिजेक्ट किया गया था। इस धारावाहिक को प्रस्तुत करने के लिए रामानंद सागर जी ने न जाने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, तब जाकर कहीं रामायण को टीवी पर प्रस्तुत करने की इजाजत मिली थी, जिसके लिए सबसे पहले तो रामानंद सागर जी ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया था, और तभी इसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, उस एपिसोड में माता सीता ने कट स्लीव्स पहनी हुई थी, और सरकारी अधिकारियों को यह बात रास नहीं आई, और साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव के बारे में भी बताया। जिसके बाद रामानंद सागर जी ने दूसरा एपिसोड तैयार किया और उसे दिखाया गया, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। बट दोस्तों, रामानंद सागर साहब ने हार नहीं मानी और तीसरा सैंपल एपिसोड तैयार किया, पर इत्तेफाक से बदकिस्मती के चलते वो भी रिजेक्ट हो गया। असल में ये पहली बार था जब देश में कोई धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था, जिसका प्रसारण नेशनल टीवी पर होना था। इसलिए उसकी एक एक बारीकियों की जांच करना बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी कमी न रह जाए, वरना अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त आदि पुरुष को देखकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। रामानंद सागर जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काट काट के उनके कई जोड़ी जूते चप्पल खिस गए थे, लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर रामानंद सागर जी ने मंजूरी ले ली और फिर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। और जब यह प्रसारित हुआ तो इसने इतिहास बदल के रख दिया। बिना किसी एडवांस कैमरा और वीएफएक्स टेक्नोलॉजी के इस धारावाहिक को दोस्तों इतनी बारीकी के साथ बनाया गया कि आज भी ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को भी फेल करते। और इसकी शूटिंग के दिनों के किस्से तो भाई पूछिए ही मत। असल में रामायण की शूटिंग के लिए सही लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतें हुई। रामानंद सागर जी एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ आसपास ही हो, और ये सब मुंबई में मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऊपर से रामायण में काफी किरदार भी शामिल थे। कई जगहों को ढूंढने के बावजूद रामानंद सागर जी को शूटिंग की सही लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तब जाकर उनके एक परिचित हरि भाई ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह के बारे में बताया, और ये जगह कोई और नहीं बल्कि दोस्तों उमरगांव थी, जहां रामायण की शूटिंग हुई। दोस्तों, रामायण धारावाहिक में काम करने वाले हर एक किरदार को लोगों का बहुत प्यार मिला, और सबसे ज्यादा लोकप्रियता अरुण गोविल जी को राम के किरदार में मिली, जहां लोग सच में भगवान राम समझकर उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। लोग इन्हें देखते ही रोना शुरू कर देते थे, और आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस किरदार के लिए पहले अरुण गोविल साहब को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनकी प्यारी सी मुस्कान को देखकर इन्हें ये रोल दिया गया, और इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया। रामायण की शूटिंग के दिनों का एक बहुत ही दोस्तों बेहतरीन किस्सा है, जब राम जी के किरदार में उन्हें भरत द्वारा ये सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे। तब अरुण गोविल जी काफी दुविधा में पड़ जाते हैं, और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें किस तरह का एक्सप्रेशन देना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान है, और भगवान साधारण इंसानों की तरह फूट फूट के रो नहीं सकते, और उन्हें उदासी का भाव लाने नहीं देना था। और यही सीन उनके लिए रामायण का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीन बन गया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस सीन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया। दोस्तों, इस धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि ये सीरियल यूं ही नहीं बना, बल्कि इसके निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हुए वो बाल स्वरूप भगवान राम और काकभूष नदी वाले दृश्य को बताते हैं, जिसमें काकभूष नदी बालक राम की परीक्षा लेने आते हैं। इसी को फिल्माना दोस्तों बहुत ज्यादा कठिन था, जहां एक तरफ नन्हा बालक था तो दूसरी तरफ कौआ, और उन दोनों से ही एक्टिंग की उम्मीद नहीं करी जा सकती थी।
पहले तो बड़ी मुश्किल से कौवा पकड़ा गया और सेट पर लाया गया, लाइट और कैमरा ऑन हुआ, जिसके बाद रामानंद सागर उस कौवे के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करिए। रामानंद सागर जी के इतना कहते ही ऐसा लग रहा था मानो कौवे को पूरा सीन समझ में आ गया हो, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। जहाँ एक मंझा हुआ कलाकार जिस तरह काम करता है, ठीक कौवे ने भी वैसा ही किया। रामानंद सागर जी जब कौवे से कहते हैं कि बच्चे को देखो, तो वो तुरंत ही देखता है। कहते हैं रोटी लो, तो वो रोटी लेने लगता है। वो कौवा बच्चे के साथ इस तरह से खेल रहा था मानो कोई पालतू हो। उस कौवे की कलाकारी देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान उससे ये सारी चीजें करवा रहे हों। और जब सीन पूरा हुआ तो लाइट ऑफ होते ही अचानक से कौवा उड़कर कहीं गायब हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, रामायण की शूटिंग के दौरान इससे भी बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिले, जो ये बताते हैं कि ये धारावाहिक बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और दोस्तों, रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाकर ये दिखा दिया कि अगर हनुमान जी कहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब दारा सिंह जी को रामानंद सागर जी ने रोल ऑफर किया था, तो उन्होंने पहले इस रोल को करने से मना कर दिया था कि नहीं देखो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब तक दारा सिंह जी की उम्र करीब 60 के आसपास थी और वो इतनी ज्यादा उम्र में इतने महत्वपूर्ण रोल को निभाना नहीं चाहते थे। दारा सिंह जी को लगता था कि अगर उनकी उम्र की वजह से कोई गलती हो गई तो धारावाहिक के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन रामानंद सागर जी इस रोल के लिए दारा सिंह को ही लेना चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने जिद करी तो वो मान गए और इस रोल को निभाकर उन्होंने इस किरदार में जान फूंक दी। इतना ही नहीं दोस्तों, दारा सिंह एक पहलवान होने के नाते नॉनवेज खाते थे, लेकिन जब उन्होंने ये रोल किया ना तो अपनी श्रद्धा से उन्होंने चिकन मटन खाना छोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दारा सिंह जी के साथ साथ इस धारावाहिक में जितने भी लोग काम कर रहे थे, सभी किरदारों ने शराब, सिगरेट, मांस, मच्छी सब कुछ त्याग दिया। जब तक वो इसमें काम करते रहे तब तक उन्होंने किसी भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाया। रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर साल 1987 और 1988 के बीच हुआ था। इस टीवी सीरियल को कुल 78 एपिसोड्स में तैयार किया गया था और जब इस पूरे धारावाहिक की शूटिंग हुई तो सभी कलाकार उमरगांव में ही रहते थे। रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील नहरी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि जब रामायण की शूटिंग शुरू होती थी तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वो 5 घंटों तक पानी नहीं पीते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय आज जितनी फैसिलिटीज नहीं थी। शूटिंग के दौरान वॉशरूम की काफी प्रॉब्लम थी, इसलिए सभी कलाकार पानी तक नहीं पीते थे और लगातार काम करते रहते। वाकई में दोस्तों, रामायण धारावाहिक ने इतिहास रच दिया और जब से आदि पुरुष जैसी फिल्में सामने आ रही है ना, तब से लोगों का प्यार रामायण धारावाहिक के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि उस दौर में बिना किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उड़ने वाले सीन से लेकर नदी पार करने वाले दृश्य तक हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शूट किया गया था, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और अभी तो बस शुरुआत है, आगे आने वाले समय में ये धारावाहिक इससे भी ज्यादा तहलका मचाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रामायण धारावाहिक को शूट करते समय किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये इतना आइकॉनिक बन गया कि क्या ही कहें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।